गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +1 क्लास सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हमने पहले 2 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं और आज उसका तीसरा लेक्चर आपको दिया जा रहा है। आज का टॉपिक का नाम है कॉमर्स। व्हाट इज़ ए कॉमर्स, इसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें डिफरेंट टाइप के क्या है मोड होते हैं कॉमर्स के, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है हमारे कि जो कॉमर्स होता है क्या है। तो कॉमर्स से पहले हम पढ़ेंगे व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय जो है एक आर्थिक क्रिया है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रारंभ होती है। और आर्थिक क्रियाओं का हमने पहले आपको अर्थ भी बताया था। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक आर्थिक क्रिया होती है, एक अनार्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया तो लाभ कमाने के उद्देश्य से या अपनी आजीविका को कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे तो हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसमें आपका पैसा, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, बिजनेस, ट्रेड, डिफरेंट टाइप के क्या है मोड्स शामिल हैं। इसके बाद हमारा आता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जो लाभ या आजीविका कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। वो एक सोसाइटी को क्या है समाज सेवा के रूप में अपनी सोसाइटी की सुरक्षा के लिए की जाती है। जैसे आप मंदिर में एक पुजारी है, वो बिना वेतन के क्या है काम कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी धर्म का प्रचार कर रहा है। तो कहने का मतलब ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वो क्रियाएं होती हैं हमारी अनार्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं के अंदर व्यापार आता है। व्यापार एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों है? क्योंकि व्यापार में जितनी भी क्रियाएं की जाती है, उन सभी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए की जाती है। हर व्यक्ति व्यापार में क्या है अपनी आजीविका, लाभ अर्थात अनेक चीज़ कमाने के लिए व्यापार करते हैं। तो व्यापार एक आर्थिक क्रिया है, ये हमारे को क्लियर हो गया है, जो कि उत्पादन से लेकर और उपभोग तक चलती है। कहने का मतलब व्यवसाय कहाँ से प्रारंभ होता है? व्यवसाय प्रारंभ होता है किसी वस्तु की सोच से। किसी वस्तु की सोच का मतलब है किसी वस्तु किन वस्तुओं को बनाएं, वहाँ से व्यापार प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद हमारा जो उत्पाद उपभोक्ता तक कैसे पहुँचे, उपभोक्ता उसका उपभोग कैसे करेगा, वहाँ तक जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो हमारे व्यवसाय के ही पार्ट माने जाता है, हिस्सा माना जाता है। बट इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के क्या है एक्टिविटीज़ को काउंट किया जाता है। तो व्यवसाय के अंदर व्यापार भी आता है और कॉमर्स भी आता है, जो हमारा आज टॉपिक है वाणिज्य। तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो मैंने अभी बताया कि जो उत्पादन से संबंधित है, किसी वस्तु को बनाने से संबंधित है, केवल वस्तु को बनाएगा बस। कहने का मतलब रॉ मटेरियल लाकर दुकान तक भी नहीं, कंपनी में बनाकर आपके वेयर हाउसिंग तक उस प्रोडक्शन को कर देगा। कहने का मतलब बनाने तक, बेचने का काम किसी और का है, बनाने तक जितना भी काम होगा ना मैन्युफैक्चरिंग तक, वो सारा काम आएगा उद्योग में। उद्योग के बारे में भी हमने पढ़ा था पहले। जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उस स्थान को उद्योग कहा जाता है। और एक मैंने ऐसी डेफिनेशन बताई थी जो इसकी व्यापक जो अर्थ है, एक जैसी वस्तु बनाने वाली इकाइयों को जोड़ दिया जाए उद्योग, उसे कहा जाता है रियल में। बट यहाँ पर शॉर्ट लेवल पे लिया गया है, छोटे लेवल पे लिया गया है, तो हम कह सकते हैं उद्योग का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से। जहाँ पर वस्तु और सेवाएं बना दे वो क्या है उद्योग है। जैसे कोई कपड़ा मिल है, वो कपड़ा बना रहा है, वो उद्योग है। कोई मिठाई की दुकान है, वो मिठाई बना रहा है, वो उद्योग है। कोई फर्नीचर का व्यापारी है, वो फर्नीचर बना रहा है, वो फर्नीचर का उद्योग है। ठीक है, तो हमें ये बात क्लियर हो गई है कि उद्योग किसे कहते हैं। इसके बाद आता है कि ज़रूरी ये नहीं है कि आपने वस्तु बनाई और आपकी सारी समस्याएं समाप्त। समस्याएं आती है वस्तु बनाने के बाद। तो ऐसी समस्याएं का समाधान किया जाता है जो व्यापार में किसी वस्तु के क्रय और विक्रय से संबंधित
और डिफरेंट टाइप की जब हम वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे सामने। जैसे एक समस्या होती है ट्रांसपोर्ट की, दूसरी समस्या होती है कि जो मालिक होता है वो क्या खुद बेचता है, होलसेलर, रिटेलर, बीच में बहुत एजेंसी होती है, उनके माध्यम से बेचा जाता है, तो वो मिडलमैन होते हैं। ऐसे हैं कि कोई भी आज नया प्रोडक्ट आता है, क्या उसकी आपको जानकारी है? नहीं है ना, तो एडवर्टीजमेंट भी करवाया जाता है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहती है, अपने प्रोडक्ट को दुकानदार तक बाज़ार में सेफ कैसे पहुंचाए, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी करवाया जाता है। ऐसे ही क्या है कि ये पैसा जो मार्केट में है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैसे आए, वो बैंकिंग के थ्रू आता है। और दूसरी है जब हम कोई माल बनाकर सेफ रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज बनाया और आज बिक गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके प्रोडक्शन डेली रूटीन में जितना भी हम बनाते हैं वो बिक जाए। तो ऐसा है कि वेयर हाउसिंग ही बनाना पड़ता है। आपके दिमाग में एक देखो, दूध एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको भी हम स्टॉक कर लेते हैं, देखो कर लेते हैं ना। इसका मतलब वेयर हाउसिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किसी वस्तु के क्रय और विक्रय प्लस उस समस्याओं, उन व्यापार के अंदर जो क्रय विक्रय कर रहे हैं वहाँ तक वस्तु को पहुँचाना, और बहुत प्रकार की सहायक क्रियाएं करनी पड़ती है और बहुत प्रकार की समस्याएं आती है, उन समस्याओं का वहाँ पर समाधान किया जाता है, उसे व्यापार कहते हैं। हम बहुत छोटी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जब उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है या उपभोग स्थान तक, उपभोग का स्थान का मतलब कस्टमर, क्योंकि उपभोग तो कस्टमर करेगा ना, जहाँ तक पहुँचाया वहाँ तक पहुँचाया जाता है, उनके दौरान बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, उन क्रियाओं को ही कहते हैं कॉमर्स। व्हाट इज़ ए कॉमर्स का मीनिंग आपको क्या है, शायद क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो ट्रेड भी आता है। अब कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी आता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार का मतलब हुआ जब किसी वस्तु का केवल क्रय विक्रय किया जाए उसे व्यापार कहते हैं बस। और एक्सिलरी ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब आपको व्यापार में कौन सी सहायक क्रियाएं? अभी मैंने आपको व्यापार की सहायक क्रियाएं बताई थी जो बाधाएं हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टीजमेंट, मिडलमैन। ठीक है, ये सारी व्यापार में बाधाएं हैं, और ये व्यापार की जो बाधाएं को पूरा करने के लिए ये एजेंसी है, उनमें ये उनके द्वारा समाप्त की जाती है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे आज। तो हमारा मेन है ट्रेड। ट्रेड भी एक आर्थिक क्रिया है, बस इसका उद्देश्य क्या है, किसी दो व्यक्ति क्रेता और विक्रेता परस्पर मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, और जब वो क्या है किसी चीज़ का सेल और बायर करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उन क्रियाओं को हम व्यापार में शामिल करते हैं। व्यापार का मतलब आप ये सोच सकते हो क्रय और विक्रय। मैंने किसी में जाकर मार्केट से वस्तु खरीदी तो वो व्यापार है बस। आपने किसी को पुराना मोबाइल बेचा, वो व्यापार तो नहीं है पर व्यापार है। मान लो मेरा ये पेन बेचने का काम है तो ये व्यापार है। कहने का मतलब जो वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहा है वो व्यापार है। ठीक है, तो शायद आपको व्यापार का समझ में आ गया होगा। व्यापार भी दो प्रकार के होते हैं। तो आपका कोई सर प्रकार ही प्रकार बता रहे हो, है भाई, प्रकार है इनके बहुत सारे प्रकार हैं, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो व्यापार जो है हमारा, मैंने उसको बता दिया, लाभ कमाने के उद्देश्य से, एक आर्थिक क्रिया लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना या उपभोक्ता तक, एक विक्रेता द्वारा उपभोक्ता तक जो क्रियाएं की जाती है वो व्यापार में काउंट होती है। अब व्यापार भी दो प्रकार का होता है। एक होता है देसी व्यापार, डोमेस्टिक व्यापार, ठीक है, होम या डोमेस्टिक कहते हैं, होम ट्रेड। और एक होता है फॉरेन, विदेशी व्यापार। जो होम ट्रेड है या डोमेस्टिक ट्रेड है वो एक देश की सीमा के अंदर होता है। देश की सीमा के अंदर मान लीजिए आप इंडिया में हो, इंडिया के अंदर जितना भी व्यापार किया जाएगा तो हम उसे ओवरऑल काउंट करेंगे डोमेस्टिक ट्रेड में। जब एक कंट्री के जो बाउंड्री के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन की जाती है बिजनेस से रिलेटेड, तो हम उसे क्या कहते हैं, लेन देन से, केवल क्या है, क्रय विक्रय से। क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं ना, बाय और सेल के बारे में हम जितना भी करेंगे एक कंट्री के अंदर, तो उसको हम कहेंगे क्या है, होम ट्रेड। अब कहोगे विदेशी, जब कोई भी कंट्री अपने बाउंड्री से बाहर जाकर व्यापार कर रही है, बाउंड्री का मतलब सीमा से क्रॉस कंट्री कर रही है, क्रॉस का मतलब अपने जो सीमाएं हैं ना उनसे क्रॉस। जैसे इंडिया की एक कंपनी है
या इंडिया की कंपनी क्या है, अमेरिका में व्यापार कर रही है, श्रीलंका में कर रही है, चीन में कर रही है, पाकिस्तान में कर रही है, बांग्लादेश में कर रही है। तो ये व्यापार कौन सा व्यापार है, ये फॉरेन ट्रेड है। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब है कोई भी कंट्री जब अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को अदर कंट्रियों में करती है तो उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे हमारे मेन टॉपिक पे इसके जो टाइप्स हैं। तो एक होता है स्थानीय व्यापार, जिसको हम लोकल ट्रेड कहते हैं। लोकल ट्रेड का मतलब है आपके गाँव में, कस्बे में, छोटे छोटे शहरों के अंदर जितने भी व्यापार किए जाते हैं, ज़्यादातर मोस्टली आप ये मान सकते हो कि जो आपके विलेज में, टाउन में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है क्रय विक्रय से संबंधित, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वही आपका क्या है, स्थानीय व्यापार है। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में आपने देखा होगा ठेले पर छोटी मोटी दुकान या सिर पर रखकर कोई सामान बेचते हैं, तो उसको हम कहेंगे लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड का मतलब हम कई बार कहते हैं लोकल है, लोकल का मतलब तुम यहीं के हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे व्यापार जो आपके क्या है, क्षेत्र में हो, आपके स्थानीय क्षेत्र में हो, आपके आसपास हो और छोटे स्तर पे हो, उसको क्या कहते हैं, लोकल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है राज्य व्यापार, स्टेट लेवल ट्रेड। स्टेट ट्रेड जब एक राज्य के अंदर व्यापार हो, जैसे मान लीजिए आप क्या है हरियाणा में हो, तो हरियाणा के अंदर मान लीजिए रोहतक है, हिसार है, सोनीपत है, तो इनके अंदर जितने भी ट्रेड किए जाएंगे वो हमारे स्टेट ट्रेड कहे जाएंगे। दिल्ली में चांदनी चौक है, कैनाट प्लेस है, ये बहुत सारे जो है एक राज्य, एक स्टेट के अंदर जितने भी व्यापार होते हैं वो व्यापार होते हैं स्टेट ट्रेड। बिहार के अंदर जितने व्यापार होंगे बस वो अपनी स्टेट को क्रॉस नहीं करेंगे। कहने का मतलब एक स्टेट में है ना, तो वो एक स्टेट में ही चलेंगे, दूसरी स्टेट को क्या है वो अपना ट्रेड नहीं करेंगे। उसको कहते हैं क्या, राज्य स्तरीय व्यापार। अब आता है अंतर्राज्यीय स्तर। अंतर का मतलब है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट का मतलब हुआ कि जब एक राज्य स्टेट किसी दूसरी स्टेट में जाकर व्यापार करती है तो हम उसको कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। जैसे मान लीजिए हरियाणा की कोई कंपनी बिहार में जाकर, यूपी में जाकर व्यापार कर रही है, यूपी की कंपनी राजस्थान में जाकर व्यापार कर रही है, राजस्थान की कंपनी केरल में जाकर व्यापार कर रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका इंटर स्टेट ट्रेड कहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ये बताया। इसके बाद मैं आपको फॉरेन ट्रेड बताता हूँ। फॉरेन ट्रेड का मतलब मीनिंग आपको अभी बताया था, जब कोई देश की सीमा से बाहर व्यापार करता है, आउट ऑफ कंट्री व्यापार करता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ करता है ओनली सेल और बायर की, तो उस ट्रेड को हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। इसमें देखो आपने इंपोर्ट सुना होगा, इंपोर्ट आयात व्यापार, निर्यात व्यापार एक्सपोर्ट, और पुनः निर्यात व्यापार इंटरपोर्ट ट्रेड, ये आपने नहीं सुना होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। देखो आयात का मतलब इंपोर्ट का मतलब आना। जब भी हम विदेशों से कोई वस्तु मंगाते हैं, जब हम वस्तु से खरीदते हैं विदेशों से, उन व्यापार को हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। जैसे हम मोबाइल मंगाते हैं विदेशों से, लैपटॉप मंगाते हैं, कोई भी गैजेट मंगाते हैं अमेरिका सरकार से, चीन से, कहीं से भी मंगाएं, तो वो हमारा क्या है, इंपोर्ट ट्रेड कहा जाएगा, क्लियर। इसके बाद एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि हम मंगाते ही मंगाते हैं, हम यहाँ से वस्तु बनाकर बेचते भी हैं। जब एक देश किसी दूसरे देश में वस्तुओं को बेचता है, सोल्ड करता है, तो उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। ये दो बहुत बार सुना है आपने, कोई भी इसमें आपको डिफरेंस माने कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब आपने ये नहीं सुना इंटरपोर्ट ट्रेड, जैसे हम किसी एक देश से तो आयात करें, मान लीजिए आपने क्या है, ये एक कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, आपने क्या किया, इससे तो मंगवाया। जब हम किसी देश से तो आयात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरे देश को ये माल बेचते हैं, तो कहने का मतलब पहले ख़रीदा और फिर किसी दूसरे देश को बेच दिया, तो उस व्यापार को कहते हैं पुनः निर्यात, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा किया क्यों जाता है, जब हमारे देश के दूसरे से देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो एक देश दूसरे देश से क्या है, अपने अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भी ऐसा करता है। दूसरी बात, मान लीजिए इसकी और इसकी लड़ाई हो रही हो, इस कंट्री,
इसकी तो इसकी इससे नहीं है और इसकी इससे भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि ये इससे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी लड़ाई इससे हो चुकी है और ये मेरे साथ कोई भी व्यापार नहीं करेगा, तो आप मेरी हेल्प करो कि आप पहले क्या है इनसे खरीदो और फिर वो मुझे भेज दो। तो ये भी आपको समझ में आ गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या है अमेरिका से किसी गुड्स को मंगाया और श्रीलंका को भेज दिया, तो आपने क्या अपने लिए तो नहीं मंगवाया था, मंगवाया किसके लिए था, श्रीलंका के लिए। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, नहीं ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। अब आपकी क्या है व्यापार की सहायक क्रियाएं बहुत आता है, और व्यापार की सहायक क्रियाओं का मतलब है क्रय विक्रय से हटकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। क्रय विक्रय तो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ को स्टेबल और अच्छे तरीके से करने के लिए स्मूथली क्या है ये चीज़ रन की जाए आराम से, तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। सबसे पहली समस्याएं हो जाती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट की। आपने वस्तु बना दी, टाइम पे बना दी, आपने बना दी दिल्ली में, बट उसकी डिमांड कहाँ है, उसकी डिमांड है मान लीजिए केरल में, तो कैसे ले जाओगे आप, समस्या होगी। अब बनाने वाला तो कहते हैं जी मैंने तो बना दी, बस मेरे को बेचने के लिए मेरे को अब मैं कैसे बेचूँ उसको। तो बहुत सारी एजेंसी आपका क्या समस्याएं समाधान कर देती है, ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट की समस्या का मतलब क्या हुआ, आपका स्थान की समस्या। एक स्थान से दूसरे स्थान की जो समस्याएं होती है उस समस्याओं को हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा डिजोल्व कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का भी मतलब है आपके जो प्रोडक्ट की क्या है इंफॉर्मेशन देना, उस समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है कम्युनिकेशन से, इंटरनेट के माध्यम से ऐसे। इसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। कई बार जो कंपनी माल बनाती है उसकी डिमांड क्या है, आफ्टर क्या है मैन्युफैक्चरिंग के 10 ईयर ना 10 मंथ 2 मंथ्स के बाद होती है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने बनाया और आज ही बिक गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम सेफ़ रखें, उसको सेफ़ रखने के लिए हमें क्या है उसके नेचर के हमें क्या टेम्परेचर के वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, और वेयर हाउसिंग की करनी पड़ेंगी तो हमें ये खुद कंपनी नहीं करती, कई बार इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो बहुत सारी एजेंसी वेयर हाउसिंग का भी काम करती है। आपके घर में जो फ्रीज है वो भी एक तरह से वेयर हाउसिंग का है। आप सब्ज़ी लेके आ गए, आपको लगता है ये सब्ज़ी 3 दिन चलानी है, बट वो बाहर के नेचर में तो नहीं रह सकती 3 दिन, आपने फ्रीज़ में उसको फिक्स कर दिया, फिक्स रही फ्रीज़ में, वो ख़राब भी नहीं होगी, तो वही आपके वेयर हाउसिंग। इंश्योरेंस, जोखिम कहाँ नहीं है, घर से बाहर निकलो जोखिम शुरू हो जाता है। वैसे तो घर के अंदर भी जोखिम है, बट घर से बाहर निकलते हो तो जोखिम शुरू हो जाता है। उस जोखिम का क्या है, हर व्यापारी ये चाहता है कि मेरा माल सुरक्षित क्या है मेरी लोकेशन पर पहुँच जाए, जिससे मेरे को कोई भी नुकसान ना हो और मेरा माल सही समय पर बिक जाए। बट जब गाड़ियाँ चलती हैं ना सड़कों पे, तो कब एक्सीडेंट हो जाए किसी को नहीं पता होता। तो एक व्यापारी इतना बड़ा घाटा सहन नहीं कर सकता, तो उसे ये चिंता रहती है हमेशा कि वो अपना जो ये जोखिम है या चिंता का विषय है इसको कैसे समाप्त करे। तो आपने देखा होगा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी क्या है गुड्स एंड सर्विस का इंश्योरेंस करती है। वो कहती है कि आपके माल की पहुंचाने की गारंटी हमारी, यदि आपके माल पर गुड्स पे यदि कोई भी रास्ते के अंदर ऑन रोड वगैरह कहीं भी आपका नुकसान होता है तो उसकी क्लेम हम करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी जिसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बैंकिंग। पैसे के बिना तो संसार का एक पत्ता इधर से उधर भी नहीं हो सकता। तो बैंकिंग के बिना तो पॉसिबल नहीं है चीज़ें कहीं से बनेंगी, कैसे चलेंगी। बिना पैसे से पूरा देश एक बार रुक सकता है। आपने लॉकडाउन में देखा हुआ हालात ऐसे ख़राब हो चुके हैं कि लोगों के पास जो इनकम के सोर्स ख़त्म हो गए। तो बैंकिंग क्या करती है, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। जो वित्त की समस्या है, आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उसको डिजोल्व कौन कर देता है, समाप्त कौन कर देता है, बैंकिंग। एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े विज्ञापन हैं, आपकी वस्तुओं को कोई नहीं जानता जब तक आप क्या है उन वस्तुओं के बारे में क्या है लोगों को नहीं बताओगे। तो ऐसी समस्याएँ भी आती हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट के द्वारा समाप्त की जाती है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कैटरीना, सैफ अली खान, करीना, ये आपके ऐड करते हैं और आपसे क्या है 2 मिनट में लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं। पर वो किस में जुड़ जाते हैं, उस प्रोडक्ट में ही जुड़ जाते हैं। इसके बाद मिडलमैन का मतलब क्या होता है, बीच में। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट कंपनी के मालिक से जुड़े हो,
आपके बीच में आपको जो वस्तुएं पहुंच रही है वो एक सिस्टम के तहत पहुंच रही है। उसमें बहुत सारे आदमी जुड़े हुए हैं और वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा रहे हैं। तो जो मध्यस्थों की प्रॉब्लम है उसको समाधान करता है मिडलमैन। इसमें क्या होता है, होलसेलर रिटेलर आता है। होलसेलर क्या होता है, कंपनी से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है माल उठाता है और रिटेलर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। रिटेलर क्या करता है, रिटेलर क्या है, डायरेक्ट कस्टमर को क्या है माल बेचता है और ऐसे माल आपके जाता है। इसमें दो व्यक्ति मेनली होते हैं और तो बहुत डिफरेंट टाइप की इसकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आगे आपको क्या है होगा तो आपको बताई भी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आज ये टॉपिक भी हो गया, आसान भी था। तो आप इसको अच्छी तरह से क्या है तैयार करो और राइट करो और आप इसको सीख सकते हो। एकदम आसान था, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, नए नए वर्ड्स हैं बट एकदम था आसान। तो आज के लिए इतना ही और आप इसको करते रहो और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर लिखो। कमेंट्स आप नहीं लिखते हो, देखो हमारी जो समस्याएं हैं, हमें बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, ये चीज़ें जब भी समझ में आती है जब बच्चा कोई कमेंट्स करता है। तो आपका ये सोच लो कि आपको ये करने हैं तो करना चाहिए आपको, आपके लिए ही क्या है बेस्ट करने के लिए ही प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।